बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। बांग्लादेश से आ रही है बड़ी खबर, जहां के हालात पर दिल्ली में हलचल इस समय तेज हो रखी है। बांग्लादेश पर सरकार सर्वदलीय बैठक कर रही है। हालात पर सरकार सभी दलों को जानकारी देगी। बैठक में गृह मंत्री समेत कई बड़े नेता इस समय शामिल हैं। संसद भवन परिसर में चल रही है सर्वदलीय बैठक। एक बड़ा अपडेट दे देते हैं, ये बैठक जो चल रही थी खत्म हो चुकी है। सर्वदलीय बैठक की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण बैठक। पड़ोसी मुल्क में जो इस समय हालात है आरक्षण के मुद्दे को लेकर, जो पिछले कई महीनों से जिसकी आहट बनी हुई थी कि हालात बिगड़ेंगे, अब आखिरकार वो हालात बिगड़ चुके हैं। शेख हसीना पीएम पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। भारत में उन्होंने इस समय शरण ले रखी है। सर्वदलीय बैठक हुई है जिसमें तमाम नेता जो हैं वो शामिल हुए हैं। पक्ष विपक्ष के नेता ने बैठक की है। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी है। विदेश मंत्री ने कहा है कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं। 8,000 छात्र की वापसी हो चुकी है। 12-13 हजार भारतीय फंसे हैं। बैठक में राहुल ने बांग्लादेश के मुद्दे पर सवाल पूछा। राहुल ने कहा कि तख्ता पलट के पीछे क्या विदेशी ताकत का हाथ है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि एक पाकिस्तानी राजदूत ने प्रोफाइल फोटो बदला। अभी कहना जल्दबाजी होगा, शेख हसीना पर अभी फैसला नहीं। तो ये आप कह सकते हैं कि इस बैठक में पक्ष विपक्ष यानी कि जो बैठक हुई है उसमें राहुल गांधी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और एस जयशंकर से सवाल किया। इसी सवाल पर और जानकारी हमारे सहयोगी विनीत देंगे, जो कि इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। विनीत, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो देखिए, बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पड़ोसी मुल्क में जो हालात हैं उसके लिहाज से यहां कई कदम उठा लिए गए हैं। विमान की सेवा हो, रेल यात्रा हो, पूरी तरह से रोक दी गई है। वहां पर जो छात्र हैं उनको उनकी सुरक्षा इस समय भारत उसके ऊपर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क में शांति आए, पहले जैसी व्यवस्थाएं हो जाएं, इसको लेकर बैठक की गई है। लेकिन बैठक में राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण सवाल किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर से। वो सवाल क्या था, इस पर क्या उन्होंने विस्तार से जवाब दिया? बैठक कैसी रही है, ओवरऑल अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। जी कंचन, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बैठक हुई भारत सरकार के सूत्रों से हमारी जो जानकारी मिली है उसमें साफ तौर पर भारत सरकार का कहना है कि चूंकि ये मामला पड़ोसी मुल्क का है और इसीलिए भारत सरकार जो है वो सभी दलों के साथ संपर्क में रहना चाहती है, सभी दलों को कॉन्फिडेंस और विश्वास में लेना चाहती है और सभी के सहमति से जो है वो काम करना चाहती है। और इसी कड़ी में सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें भारत सरकार ने स्थिति की जानकारी दी और साफ तौर पर भारत सरकार ने यह कहा कि वह वहां की आर्मी के साथ भी संपर्क में है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राहुल गांधी का यह सवाल आया था और राहुल गांधी ने जो सत्ता पलट हुआ है ये या फिर शेख हसीना ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है वो वहां छोड़ करके भारत आ गई हैं, भारत में वो है, इस पर जब विदेशी हाथ के सवाल पर जब एस जयशंकर से राहुल गांधी ने पूछा तो इस पर एस जयशंकर का जो साफ तौर पर कहना था, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि वह स्थिति पर जो है वो भारत सरकार पूरी तरह से नजर रखे हुई है। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी जल्दबाजी होगी किसी भी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने से, लेकिन भारत सरकार जो है वो साफ तौर पर पूरे मामले पर नजर रखी हुई है और इसी कड़ी में भारत सरकार जो है वो जो बांग्लादेश की आर्मी है जिसके हाथ में अभी सत्ता है उसके भी संपर्क में है। लेकिन भारत सरकार की प्रायोरिटी होगी पड़ोसी मुल्क में स्थिरता आना और साथ ही साथ वहां पर जो भारतीय हैं उनके हित सुरक्षित रहे और उनकी सुरक्षित वापसी हो, यह भारत सरकार की प्राथमिकता भी होगी। बहुत शुक्रिया आपका विनीत, जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा आप इस खबर पर। तो बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना कल देर शाम गाजियाबाद के हिंडन एयरवेज से पहुंची हैं, इंडियन एयरवेज पर पहुंची हैं भारत, और इसके बाद से ही उन्हें हिंद एयरवेज के सेफ हाउस में रखा गया है। हिंडन एयरवेज पर पहुंची, जहां से सुरक्षित स्थान पर उनको पहुंचा दिया गया है। सेफ हाउस में उनको रखा गया है, उनकी सुरक्षा पुख्ता की गई है। लेकिन अब आगे के जो विकल्प उनके पास है उसमें जो जानकारी मिल रही है सोर्सेस के हवाले से, खबर यही है कि लंदन में शरण ले सकती हैं या फिर फिलिस्तीन जा सकती हैं शेख हसीना। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हुआ बवाल के बाद जहां एक ओर सत्ता पलट गई, वहीं दूसरी ओर शेख हसीना जो कि वहां की प्रधानमंत्री थी, कल देर रात यहीं पर हिंडन एयरबेस पर आई थी। यहीं पर उनका जो विमान था वो यहाँ पे लैंड हुआ था और वहां से सीधा बांग्लादेश से भागने के बाद
वो सीधा यहीं पर रुकी थी। आज सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह उन्होंने यहाँ नाश्ता किया है, उनको सेफ हाउस में यहाँ रखा गया है। बताया ये भी जा रहा है, अगर सूत्रों की माने तो संभवतः आज शाम तक वो अपनी बेटी के पास दिल्ली जो रहती हैं उनके पास भी जा सकती हैं। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद निशाने पर हिंदू मंदिर, इस्कॉन टेम्पल्स भी हैं जिनके ऊपर हमला किया जा रहा है। मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रखे हैं। हिंदू मंदिर हो, इस्कॉन टेम्पल हो, कृष्णा मंदिर हो, इन सब के ऊपर अटैक किया जा रहा है विद्रोहियों की तरफ से बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में कई जगहों पर हिंदू समुदाय को निशाना भी बनाया गया है। आवामी लीग से जुड़े 2 हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं के घरों में और मंदिरों में हमले किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के सामने जो आगजनी की गई है, मंदिर के अंदर भी तोड़फोड़ किए गए हैं। ऐसे कई सोशल मीडिया पर इस समय वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिनमें आप देखेंगे कि बांग्लादेश में जो इस समय हिंसक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें हिंदू समुदाय के लोग और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। विशेष रूप से इस्कॉन टेम्पल, काली मंदिर, जहां पर विद्रोहियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। हरधन रॉय नामक हिंदू पार्षद को रंगपुर में मार डाले जाने की भी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि हिंसा की आड़ में हिंदू पत्रकार की हत्या हुई है। रायगंज प्रेस क्लब को घेरकर प्रदर्शनकारियों ने पत्रकार प्रदीप कुमार भौमिक को मार डाला है। माइनॉरिटीज की जिंदगी वहां खतरे में है। मैं समझता हूं भारत सरकार को सभी स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो माइनॉरिटीज हैं उन पर हमले हो रहे हैं उनको बचाया जाए और वहां की फौज हालात को जल्दी से जल्दी अंडर कंट्रोल लाने की कोशिश करे।